लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। शिवानंद, हसविका और रौनक तीनों एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे और इसी तरह एक साल बीत जाता है। फिर एक दिन शिवानंद के गांव से एक चाचा अचानक शिवानंद के घर आते हैं। नमस्ते चाचा जी, अगर आपने कहा होता तो मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज देता। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आइए बैठिए। शिवानंद बेटा, घर तो काफी अच्छा है। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। बेटा मुझे माफ करना, मुझे बहू की खबर मिली थी लेकिन मुझ में यहाँ आने की हिम्मत नहीं थी। इतनी प्यारी लड़की। खैर, मैं ये कहकर तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम्हारी बेटी नहीं दिखाई दे रही है? स्कूल गई है? ओ, अच्छी बात है। शिवानंद, मैं यहाँ एक खास काम से आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। चाचा जी, मैं कुछ समझा नहीं। गांव में तुम्हारा घर है, खेत है। तुम्हारे बाबूजी के गुजरने के बाद अब तक मैं ही सब कुछ देखते आ रहा हूँ। उन खेतों में काम करके कई लोगों का परिवार चलता है। देख बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझ में सब कुछ देखने की ताकत नहीं रही। पता नहीं भगवान का कब बुलावा आ जाए। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे कहने दो। देखो, यही सच्चाई है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वे सारे परिवार भी रास्ते में आ जाएंगे। इसलिए बेटा, अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम गांव वापस चलो और अपनी जिम्मेदारी को संभालो। और तुम्हारा तो अपना कारोबार है, तुम गांव से भी संभाल सकते हो। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। ये सिर्फ तुम्हारा अकेले का फैसला नहीं होगा, बल्कि कई और परिवार भी है। माफ करना बेटा, मैंने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही लिया है। ये कहकर चाचा जी कुछ देर बाद किसी काम से कहीं और जाने के लिए निकल जाते हैं। शिवानंद चाचा जी की बात पर सोचने लगता है। वह बार बार घर की ओर देखता है, क्योंकि उस घर में शिवांगी से जुड़ी कई यादें थीं। काफी विचार विमर्श के बाद उसने गांव में बसने का फैसला किया, लेकिन माफ करना बेटा, मैंने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही लिया है। नहीं अंकल, मैं भी आपके साथ रहूंगा। मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना है। रौनक, बात समझो। मैं तुम्हें अपने साथ गांव नहीं ले जा सकता। बेटा, तुम्हें पुलिस बनना है ना? वो क्या कहते थे तुम? सिंघम माफिक। हाँ, एकदम सिंघम माफिक। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई यहीं बोर्डिंग स्कूल में कंप्लीट करो। तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें अपना सपना पूरा करना ही होगा। अपने सपनों की उड़ान भरनी ही होगी। याद रखना, कुछ पाने के लिए मोह माया सब त्यागना पड़ता है, क्योंकि सफलता बलिदान मांगती है। रौनक, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में सारी व्यवस्था कर दी है। अंकल। रौनक, हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें आज ही बोर्डिंग स्कूल के लिए निकलना होगा। रौनक, तुम बहुत बुरे हो। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। यू आर बैड बॉय। अरे पागल, तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं यूं जाऊंगा और यूं आ जाऊंगा। तब तक मैं किसके साथ खेलूंगी? तब तक हसविका अपने पापा के साथ खेलेगी। बेटा, उसका जाना बहुत जरूरी है। चलो अब रौनक को वेल विश करो। ठीक है रौनक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इसके बाद रौनक कुछ भी नहीं कह पाता और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। हसविका भी फूट फूट कर रोने लगती है। उस वक्त शिवानंद काफी भावुक हो गया था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने खुद पर काबू नहीं रखा तो शायद रौनक को खुद से दूर नहीं कर पाएगा।
इसलिए शिवानंद अपने भीतर उठते भावनाओं पर लगाम लगाकर रौनक को बोर्डिंग स्कूल छोड़ आता है और उसके अगले दिन हसविका को लेकर गांव चला जाता है। लगता है आज हम लोगों की खैर नहीं। अरे बाबू भी घर पर नहीं है, अब मेम साहब से हमें कौन बचाएगा? तुम लोगों से एक काम नहीं होता है। मैंने कल क्या कहा था? क्या कहा था? वो ओह गॉड, जमाना बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है और तुम वो में अटके हुए हो। हाँ, मैंने तुम सबसे साफ साफ कहा था कि कोई मेरे कमरे की सफाई कोई नहीं करेगा। कहा था कि नहीं? अरे बेटा, इन बेचारों को क्यों डांट रही है? जाने दे, किसी ने गलती से ऐसा कर दिया होगा। पापा, वो सिर्फ मेरा कमरा नहीं है। मैंने उस कमरे में माँ की हर यादों को संभाल कर रखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा कोई उन चीजों पर ध्यान रखे। तो बताओ, मैंने तुम लोगों से साफ साफ कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था। तो फिर किसने किया ये काम? ये मुझे अभी जानना है, नहीं तो तुम सबकी आज खैर नहीं। चलो बताओ, अब खड़े मत रहो। मेम साहब, वो काम हमने ही किया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो हम जब कोई काम करते हैं ना, एकदम खो जाते हैं। और कल हम घर साफ कर रहे थे तो तुमने लगे हाथों मेरा कमरा भी साफ कर दिया, क्यों? हाँ मेम साहब। लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुम सबकी है, क्योंकि तुम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बेटा प्लीज इन्हें माफ कर दो, देखो ये लोग माफी मांग रहे हैं। हाँ मेम साहब, हमें माफ कर दीजिए, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। प्लीज मेम साहब, प्लीज। अच्छा ठीक है, आज छोड़ रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। चलो अब जाओ। हसविका बिंदास लड़की थी। वो अपनी माँ से इमोशनली बहुत अटैच थी, इसलिए आज तक उसने अपनी माँ की यादों को संभाल कर रखा हुआ था और इसलिए शिवानंद ने दूसरी शादी नहीं की थी। शिवानंद ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके लिए महंगे महंगे कपड़े, गाड़ी, गहने, हर चीज। भले ही गांव में रहती थी, लेकिन वो ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। और इतना ही नहीं, शिवानंद हसविका को कभी भी किसी चीज के लिए रोक टोक भी नहीं करता था। शिवानंद के लिए उसकी बेटी ही उसकी दुनिया थी। बेटा, ये जो हमारे घर पर काम कर रहे हैं ना, ये भी इंसान हैं। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया? मेरा मतलब है, तुम उन्हें प्यार से भी तो पूछ सकती थी। बेचारे दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। पापा, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं। वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अच्छा पापा, आपने दवा लिया? वो बेटा, जानती थी आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। कहीं आपका प्रेशर कंट्रोल करते करते मेरा ही प्रेशर ना बढ़ जाए। ये लीजिए। बेटा ऐसी बात नहीं करते हैं। मैं कल से अपनी दवा टाइम पर ले लूंगा, ठीक है? देखती हूँ। अच्छा पापा, मेरे दोस्तों के साथ एक पार्टी है, मुझे जाना होगा। पार्टी? अच्छा ठीक है, लेकिन तू किसी को साथ ले जा। क्या मैं इन घोंचुओं को साथ लेकर जाऊं? पापा, मैं अब बच्ची नहीं रही। डोंट बी टेंशन, आई विल केयर माई सेल्फ। यही तो टेंशन है। ओफो पापा, पता नहीं आज आपको क्या हो गया। ओके पापा, बाय। बेटा ध्यान से जाना। बेटा तू अब बड़ी हो गई है, यही तो टेंशन है। ये एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। ए राज, उधर देख। वाओ, क्या कमाल की लग रही है।
हर रोज लगती है। इसे देखकर कॉलेज के सारे लड़के यहाँ भरते हैं, लेकिन ये किसी को भाव नहीं देती। अच्छा, लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ। अब देख मेरा चल। एक्सक्यूज मी। यस, तुमने मुझसे कुछ कहा? बाय द वे, आई एम राज। राज। एक्सक्यूज मी। तुम ये क्या कर रही हो? अरे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी गाइस। ये देखो, ये है मिस्टर राज। पता है इनकी खासियत क्या है? स्टॉप हस्विका। क्यों, तारीफ सुनने में बुरा लग रहा है? सो गाइस, इसे लड़कियों से चिपक चिपक के डांस करने का बड़ा शौक है। गाइस क्लैप। इसके बाद सभी राज पर हंसते हैं और राज खुद को सबसे अलग करके वहाँ से चला जाता है। वहीं हस्विका फिर से अपने दोस्तों के साथ बिंदास डांस करने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो हमेशा की तरह मस्ती करने में मग्न हो जाती है। लेकिन कहीं हस्विका का मस्ती भरा स्वभाव आने वाले दिनों में उसके लिए कंफ्यूजन खड़ी ना कर दे। तो क्या शिवानंद हस्विका के लिए कोई बड़ा फैसला लेगा, जिसके लिए उसने कई सालों का इंतजार किया? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड को जरूर देखें।